अच्छा। अच्छा, आज हम आपको ये सिखाएंगे, ये भी इधर करीब करना, ये भी लेके आओ बनी भाई जल्दी से। मॉडर्न कैलीग्राफी, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी सिखाएंगे आपको। और उसके लिए हमने जो कलर स्कीम चूज की है वो है ग्रीन ब्लैक। अच्छा बेटा, मैंने ना सोचा अभी अजान के दौरान कि डायरेक्ट जो ग्रीन कलर है ना, उसकी बजाय हम उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी जो है ना वो यूज करते हैं। अब हमारा जो कलर स्कीम होगी ना वो ग्रीन और ब्लू मिक्स होगी, ठीक है। यानी ग्रीन ज्यादा मिकदार में 75% ग्रीन होगा, 25% ब्लू होगा, ठीक है। अब हम पहले आपसे इसकी कंपोजिशन का तरीका शेयर करते हैं कि इसको हमने कंपोज कैसे करना है। अच्छा, अगर आपको पूछना हो कोई सवाल तो आप साथ साथ पूछते जाएं, क्योंकि हमारे जो YouTube के व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने माशाल्लाह पूरी वीडियो देखनी नहीं होती। वो पूरी वीडियो देखते नहीं है और उसी वीडियो में सवाल होता है, उसके मुतालिक ही वो मेरे साथ उसके क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप साथ साथ इससे करी जाएंगे मुझसे क्वेश्चन, तो मैं आपको उसके आंसर्स जो है ना वो देता रहूँगा, ताकि कम से कम वो स्टूडेंट जो है, जो हमें देखना सिर्फ चंद मिनट के लिए चाहते हैं, उनको कम से कम ये पता चल जाए कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। ये पैलेट भी मैंने आपके लिए और उनके लिए किया है कि ताकि वो उसी में जवाब होते हैं। और उस बार बार हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि कम से कम इतना देख लीजिए आप कि आप जो सवाल कर ले एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लें, सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप मुझसे जो पूछ रहे हैं क्या वो आ, उसमें है हमारे पास उसके सवालों का जवाब। ये शावर के साथ मैं ना हल्का हल्का इसको वेट कर रहा हूँ।
जी शावर से पानी कर रहे हैं आप यूज? जी बेटा, मैं पानी ही यूज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मैं पूछ सकती हूँ कि ये कौन से कलर है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से। कश्मीर से। बेटा ये एक्रेलिक कलर है। जी एक्रेलिक जी एक्रेलिक में पैथलो ग्रीन और पैथलो ब्लू जी मिक्स है। जी जी। पैथलो ग्रीन और पैथलो ब्लू, ये इनको मिक्स करके तो मैं इनकी बैकग्राउंड बना रहा हूँ एक्रेलिक में। ठीक है। हमें ये बैकग्राउंड पहले ये कैलीग्राफी के लिए है? जी जी बेटा, ये कैलीग्राफी के लिए। ठीक है थैंक ठीक यू सर। ठीक है। अब मैं जरा इसे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अब हम इसे इस पे ना डीप इनसाइड वर्क थोड़ा कर लेते हैं, जो कि तकरीबन ना नजर आने वाला काम है ना। हम इसे इंशाल्लाह 3D में करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसमें इंशाल्लाह एक बेहतरीन ट्यूटोरियल क्लास जो है वो मिले इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने ग्राउंड के मुताबिक बहुत डिम रखना है और ये सिंपली हरूफ तहज्जी ही होगी। राबिया कैमरा जूम इन कर दे प्लीज। कैनवस जूमिंग करते हैं। जी कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप बेटा? ठीक है। आपको मेरी आवाज आ जी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडी से आसिया बात कर। अच्छा आसिया, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। हाँ जी, ये थोड़ा ड्राई हो जाए ना, अभी बहुत ज्यादा की। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं प्रियंका बोल रही थी उड़ीसा से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्रियंका बेटी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। अभी माशाल्लाह भाई, बस माशाल्लाह। वही कल कल मैं देखी थी क्लास में। कल फर्स्ट ज्वाइन किया था मैंने। जी। मैंने आपको बताया था, तो मैं कल ज्वाइन किए। बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अरे माशाल्लाह, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारी बेटी जो है इन्हें। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ ना एक बच्ची है मुनीबा, यूनाइटेड किंगडम से है, इंग्लैंड से। वो आलिमा फाजिला भी है, कुरान भी पढ़ाती है ना बच्चों को, अल्लाह के बंदों की खिदमत अच्छा करती है। तो उन्होंने कल मुझे स्पेशली ये कहा था कि प्रियंका को अगर कुरान रिलेटेड कोई कुरान पढ़ना हो या कुरान से मतलब कोई सवाल हो, आलिमा से रिलेटेड या इस्लाम से मतलब, बिकॉज आप माशाल्लाह से न्यू कमर हैं इस्लाम में और नो मुस्लिम है हाँ माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो ख़वातीन से रिलेटेड और इस्लाम से रिलेटेड जो भी हमारी मामलात हैं ना, उनसे मुतालिक आप यहाँ पे हमारे साथ मुनीबा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी मुनीबा जी 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 मुनीबा जी। जी मुनीबा है। और इन्होंने मुझे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि सर आप उस बच्ची से कहिएगा
अगर इनके हाथ से माशाल्लाह बहुत से लोग मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए हैं, तो ये अल्लाह ताला ने इनके साथ, इन पे खास अल्लाह की ब्लेसिंग है। अच्छा, पहली प्रैक्टिस आप देखें हमने बहुत डिम की है। ये आप देखिए कि ये जो हम फ्री हैंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना मैं, ये उसी वक्त मुमकिन हुई है जब आपको कैलीग्राफी के असूलों का पता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जी आप सर। जब भी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की क्लासेस में आते हैं तो कोशिश ये किया करें कि अपना होमवर्क जो है अपने अपने जो आपके ग्रुप फेलोज हैं ना, उनके साथ शेयर किया करें, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और आपकी भी इस्लाह हो। सर हम कलम से लिख सकते हैं कैनवस पे? कलम से लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपका ये कलम का, इसका कैनवस का एंगल नहीं होगा। कैनवस को बिल्कुल लिटा के ना आपने ग्राउंड करके तो फिर लिख सकते हैं, और वो भी आपको इंक जो है ना, वो ड्राइंग इंक से लिखना पड़ेगा। जी सर। सल्लल्लाहु सर अलैहि आप वसल्लम। कौन सी इंक से लिख रहे हैं? मैं तो एक्रेलिक कलर से लिख रहा हूँ। मैं तो ठीक है सर। एक्रेलिक कलर से लिख रहा हूँ बेटा। आपको दिखाई है ना मैंने स्टार्ट में कलर। जी सर। सर कलम से नहीं इसके साथ लिखा जा सकता? बेटा लिखा तो जा सकता है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन आपको कैनवस जो है ना वो लिटाना पड़ेगा, और खुद को इस तरह से ना, कलम को इस तरह यूज करेंगे तो इंक जो है वो कैनवस पे आएगी। ठीक है, अदरवाइज फिर इस ठीक तरह है करेंगे सर। तो आपके आपके हाथों पे इंक आ जाएगी सारी। सर मैं पूछ रही थी कि कलम के साथ एक्रेलिक पेंट के साथ नहीं लिख सकते? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता। एक्रेलिक कलर हार्ड होते हैं, वो कलम के साथ चलते नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास है टिश्यू। अगर कहीं पे कलर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है ना कलम से, ब्रश से, तो फिर मैं उसे थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर देता हूँ। जी सर।
बेस कलर को ही यूज कर रहे हैं हम। अभी करेंगे इसमें और कलर। ये पानी से ही इसके लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। जब बहुत ज्यादा आप थिन कलर यूज करेंगे तो यहाँ से ये देख लीजिए ये इफेक्ट आ जाएगी। अब ये मैं ब्रश के साथ ना थोड़ा थोड़ा इसके कॉर्नर्स जो है ना वो डार्क कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जो भी बच्चे सुन रहे हैं ना वो सारे कोशिश ये किया करें कि आप अपना काम जल्द अज जल्द जैसे ही आपके पास फुर्सत मिले ना तो आप अपना मटेरियल लेके अपना ये होमवर्क जो है ये जारी रखा करें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फजल से बहुत जल्द यहाँ से अल्लाह की रहमत से आर्टिस्ट जनरेट होंगे मेरे इस चैनल से अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मेरी अभी कैलीग्राफी मेरे नहीं हुई, लेकिन मैंने ना कैनवस बनाई है, वो 90 नेम ऑफ अल्लाह वाली ब्लू वाली बस। अच्छा तो क्या अच्छा क्या ख्याल है आपको अगली बारी में 99 नेम ऑफ अल्लाह की पेंटिंग ना सिखा दी जाए जब ये क्लास खत्म हो तो कुछ और करके ना कुछ नई टेक्निक में ना। मैं तो सिखा ही जाऊंगा, आप लोगों ने करना ही कुछ नहीं है ना। मैं तो आपको सिखाता हूँ, चले ये खत्म होगी ना तो हमारी अगली पेंटिंग आपने मुझे याद करवा दी कि करवाना है कि अगली पेंटिंग जो है ना इंशाल्लाह वो हमने 99 नेम ऑफ अल्लाह वाली अच्छा, बनानी इंशाल्लाह बारी ताला। सर जी बेटा, हाँ जी बेटा बोलिए। सर आपने पानी इस एक्रेलिक
में कितना भी यूज किया है, पानी कितना भी यूज किया है इस फैब्रिक में, जो पीछे कंपोजिशन बनाई है हमने। पहले अपना नाम बताएंगे। सर मैं सायरा मकबूल बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी सायरा बेटी, अ, मैंने बैकग्राउंड में पहले वेट कर ली ना सारी शावर के साथ बैकग्राउंड जी सर। वेट करके, उसके बाद बहुत कम मिकदार जो है ना वो कलर की यहाँ से शुरू किया, बड़ा डिफ्यूज कलर लगाते हुए ग्रेजुअली मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ यहाँ पे मैंने शॉपर यूज़ किया, वीडियो देख लीजिएगा। मैंने साथ साथ जी कुछ बोलने की भी कोशिश की है, शायद वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारी मैंने वजाहत दे दी इसमें। ठीक है, सर, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है ना? बिल्कुल बेटा जी है, बिल्कुल है। फिर सर बड़ा इजी हो जाता है, वीडियो के साथ साथ बनाते जाए ना कैनवस पे, बड़ी इजीली बन जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, मेरे लिए भी बड़ा इजी हो गया। मेरी चाय पड़ी पड़ी मुझे भूल ही गई, और मैं अब पीऊँगा भी नहीं। सर हमारी वजह से आपको अपनी चाय की कुर्बानी देनी पड़ी। अरे नहीं बेटा, चाहे 5 मिनट बाद दोबारा आ सकती है, इसमें ऐसी कोई भी वो नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे। वो तो बस मैं काम में जब लग गया तो फिर इतनी होश ही नहीं रहती कि कुछ, बल्कि मेरे सर कई। ये इतना क्रेज है ना, ये इतना मजा है ना कि जिस टाइम करना शुरू होता है ना, फिर कुछ और करने का दिल नहीं करता। बेशक, मेरे एक दोस्त सही हैं। बात है। कलर्स के साथ खेलने का अलग ही मजा आता है। बेशक सर बेशक। मैं अभी स्टार्ट करती थी, मुझे मजा आने लगता था, उतनी देर तक मेरा बेटा उठ जाता था, और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला ये जरा दोबारा सो जाए। सो जाए, अच्छा, गुड। वो हमारे साथ ना एक दोस्त हैं, उनका नाम फिर, अच्छा उनकी कंट्री का नाम मुझे फिर भूल जाता है हर बार ही ना। सर युगांडा। युगांडा से, युगांडा से हैं मुर्तज़ा साहब। वो जनाब मेरी माशाल्लाह ना, उनको बड़ा मेरी हेल्थ का ख्याल होता है, और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो मुझे बस जब भी मैसेज करते हैं बस यही कहते हैं, अलवी साहब सर आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। वो मैं क्या अलवी साहब आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। फिर ये भी कहते हैं कि जी आपको बुरा तो नहीं लगता, इतनी अच्छी बातें करके बाद में जब ये बात करते हैं ना, तो बिल्कुल मुझे अपनी बीवी की तरह ही लगते हैं वो, तो जो तनकीद करने वाली होती है ना। तो हैं वो मेरे भाई, वो मेरे भाई हैं। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तजर्बे की बातें, वो मुझे अंजीर के लिए भी कहते हैं कि अंजीर भी खाएं, और जो कि मैंने शुरू भी की हुई है। और साथ में कहते हैं जी डेट को अपनी डेट का हिस्सा बना दें, यानी खजूर को। तो ये सारे उनकी बड़ी ही ज़्यादा जो मोहब्बत है मेरे साथ, कि वो मुझे बड़ी टिप्स देते हैं, इसकी हेल्थ टिप्स। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, वाइट कलर से, ये आ गया वाइट कलर। और जनाब ये जो हमारा इसमें दायरा बना हुआ है, वैसे तो मुझे पहले इसको ब्लैक वॉशेस देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अभी हमारी राइटिंग गीली है, इसलिए हम पहले इसको वाइट कलर से राइटिंग कर लेते हैं। और हम यहाँ पे पहले तो हरूफ तहज्जी लिखेंगे ना।
यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेगेटिव स्पेस जो है ना वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि बच्चे फिर इसी के बारे में पूछेंगे मुझे। और ये जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ये है खत्ते सोच। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्लास जो है ना हमारी 11:15 8:15 सॉरी 8:15। अब हम ना इस क्लास से आपसे लेते हैं इजाज़त, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाअल्लाह बारी ताला हम इसमें जो बकाया काम है ना इसको थोड़े से ब्लैक कलर के वॉशेस आएंगे, और साथ में हम इस पे जो भी रिमेनिंग काम है वो आपके सामने करके तो इंशाल्लाह इसे फाइनल कर देंगे, ठीक है।